Once again, we are seeing some debate around data privacy, snooping, ethical access to your data, consent-based mechanisms. All of this is becoming once again topic to discuss around, and there are obviously different hues and views around what is really maybe what works, what does not work. Uh, but we have to understand one thing, and I'm not here to kind of for or against for what is the right perspective. I think that is to be left to a wider conversation, a wider consultation, and every expert in the domain will have to shape up this comprehensive opinion. बट जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स पहले तो लेट्स क्लैरिफाई कि without consent or without your knowledge, accessing anything is, I would say, it is wrong. It should not be the case. Digital में सबसे बड़ी जो challenge है, which is that what is shown to you or what is being told to you is not always the complete picture. There is always something behind the wheel. जैसे आपको बोला जाएगा कि भाई वी आर टेकिंग ओनली 5 एक्सेसेस, हमें ये परमिशन चाहिए आपके डिवाइस के, कोई ऐप फॉर इंस्टेंस, एंड देन यू डिस्कवर कि देखिए पहले तो वो अंडरस्टैंडिंग हर एक में होनी चाहिए कि भाई ये इन 5 एक्सेसेस का करेगा क्या, डज इट रियली नीड दीज मैनी एक्सेसेस, ओके दैट्स, एंड पहले तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड आई एम श्योर एज यूजर्स हम हार्डली वो रियली देखते हैं. सेकेंड इशू है, अगर आपको अब किसी किसी एक्सेस पे या परमिशन पे आपको यू विल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ऑल्सो, व्हाट कैन यू डू एज अ यूजर, यू डोंट हैव एनी रेमेडी, क्योंकि अगर आप उसको वो अलाउ नहीं करेंगे तो ऐप काम ही नहीं करेगा. और आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो बिकॉज यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू यूज इट. यस, देयर आर सम एप्स यू एक्सप्लोर एंड यू देन डिसाइड ओके इट्स नॉट एडिंग एनी वैल्यू एंड देन यू डिसाइड टू अनइंस्टॉल इट. बट बाय एंड लार्ज जब आपने कोई डिसाइड कर ही लिया है दैट यस यू आर लुकिंग फॉर दिस ऐप, you have no option but to give all the permissions. I will not name an app, बहुत ही पॉपुलर ऐप है, मैंने उसमें देखा था, एंड दिस आई एम टॉकिंग अराउंड 5-6 साल पुरानी बात है. उस ऐप में देयर वाज अ परमिशन दैट इट कुड एक्सेस योर माइक. नाउ उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता था. उस ऐप का जो यूज केस है उस यूज केस के हिसाब से देयर वाज नो लॉजिक दैट दिस ऐप शुड बी गेटिंग एक्सेस टू माइक. तो व्हाट वाज इट डूइंग विद दैट परमिशन? तो ऐसे ही बहुत सारी इश्यूज हैं जो वी डू एनकाउंटर इन द डिजिटल स्पेस, एंड ऑनेस्टली वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी ऑप्शन. दूसरा देखते हैं, अगर हम कंसेंट बेस्ड मैकेनिज्म की बात करें ना, देखिए वहाँ भी यही इशू है. अगर आप परमिशन नहीं देंगे यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस द ऐप, यू विल नॉट बी एबल टू यूज द वेब सर्विस, जो भी डिजिटल सर्विस है. तो आपको फोर्सिबली देना ही देना है, देयर इज नो अल्टरनेटिव. आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐप मैं यूज़ करना चाहता हूँ और मैं ये यूज़ ऐप करना चाहती हूँ, बट मैं ये पर्टिकुलर परमिशंस नहीं देना चाहता या चाहती. इट डजंट वर्क लाइक दैट. ओके, बहुत रेयर इंस्टेंसेस है. अच्छा, दूसरी चीज़ है, कुछ ओएसएस में, फॉर इंस्टेंस आईओएस में आपके पास एक ऑप्शन है कि अलाउ ऐप टू ट्रैक एंड अलाउ डू नॉट अलाउ द ऐप टू ट्रैक. बट रियलिटी में एग्जैक्टली हो क्या रहा है? इज इट जस्ट दैट ऐप इज नॉट गेटिंग द परमिशन, और योर iOS is still or the OS जो प्लेटफॉर्म है वो is still getting all the information. तो these are very nuanced things, और ये कभी शायद एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस केस में क्या है कि इस केस में ये खुद ही प्लेयर भी है और खुद ही रेफरी भी है. There is no third party which is evaluating this neutrally and evaluating all of these things or validating this neutrally. तो डिजिटल स्पेस में बहुत बड़ी चैलेंज है. अगर आप डिजिटल ई कॉमर्स की बात करें, डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बात करें, जहाँ पे हम वॉल्ड गार्डन्स बोलते हैं, तो इनमें आप कुछ तांग झांक कुछ कर ही नहीं सकते. यू कांट फिगर आउट एनीथिंग, यू हैव टू गो बाय देम. तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप और मुझे लगता है कि यूनिक चीज़ भी है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज लो, इनको पे करो, और देन यही आपको रिपोर्ट्स देते हैं कि हुआ क्या. भाई वेदर दैट इज़ अ फैक्ट और नॉट, यू डोंट नो.
और अब तो सबको पता है कि देयर आर बॉट्स, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो होते रहते हैं व्हिच आर यूज्ड बाय ऑल ऑफ देम इन द बैक एंड टू फुलफिल और शो देयर केपीआईज कि भाई अचीव हो गए, बट देन फिर हम रियलिटी में देख नहीं पाते हैं। मेरे को एक चीज़ बहुत रिसेंटली अंडरस्टैंड हो रही है, बट अगेन आई डोंट हैव कॉन्क्रीट प्रूफ टू एस्टैब्लिश इट, विच इज मैंने अभी किसी एक सर्विस का प्रीमियम वर्जन लिया था, और फिर मैंने वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन उसका डिसकंटिन्यू किया कुछ टाइम के लिए, एंड आई स्टार्टेड नोटिसिंग सब्सटैंशियल फॉल इन द एंगेजमेंट। फिर मुझे वापस रीसब्सक्राइब करना पड़ा प्रीमियम वर्जन। तो डज इट मीन कि अगर आप प्रीमियम एक बार ले रहे हो एंड देन आप उसको एंड कर रहे हो, उसके बाद आपके जो भी आपकी सर्विस जो आपको ले रहे हो आपको विजिबिलिटी कम मिल रही है, दैट मीन्स उसके बाद आपको फोर्सिबली यू आर फोर्स टू गो फॉर द प्रीमियम सर्विस। तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत मुश्किल है एस्टैब्लिश करना, और क्योंकि दीज आर वेरी बिग नेम्स, इनके साथ आप यू कांट रियली टेक इट ऑन हेड ऑन हेड। Obviously they will have a lot of PR machinery, they have a lot of legal advisors, तो आप इनके साथ उतना कुछ honestly कर नहीं पाओगे। आज की डेट में they have become much larger than nations। इनको मैं वैसे डिजिटल नेशंस कहता हूँ, ये बड़ी बड़ी कंपनियां। आप इनके रेवेन्यूज देखिए, इनके यूजर्स देखिए, दे आर नॉन लेस देन एनी इकोनॉमी। तो ये इशू है। नाउ आते हैं एक और इशू की तरफ जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, एंड आई थिंक मेनी ऑफ द यूजर्स आर नॉट रियलाइजिंग दिस फैक्ट, दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। देखिए, आई फील देयर इज समथिंग लाइक डिजिटल रेडिएशन, एवरीबडी इज रेडिएटिंग डेटा रेडिएशन, एवरीबडी इज रेडिएटिंग सम डेटा। चाहे आप कंसेंट दो ना दो, आप को यू आर अवेयर ऑफ इट और अनअवेयर ऑफ इट, यू आर रेडिएटिंग वन और द अदर डेटा। और जितना आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल रहोगे, जितना आप डिजिटल और कनेक्टेड रहोगे, उतना आप डेटा रेडिएट करते रह रहे हो। फॉर इंस्टेंस, आप एक वॉक पे चले गए नाउ, एंड यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ you're not the ones who are tracking कि मैं कितने स्टेप्स ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, you're none the ones। आप सिंपली एक वॉक लेना चाहते हो, आपका फोन आपकी जेब में है, ओके नाउ, बट नेचुरल तो वहाँ पे बहुत सारी एप्स हैं who are कैप्चरिंग दिस डेटा। सो आप ये रेडिएट कर रहे हो, इवन इफ यू आर नॉट कॉन्शियसली डूइंग। आपने कोई ऐप नहीं खोली, कुछ नहीं खोली, यू आर नॉट ट्रैकिंग इट, आप चाहते भी नहीं हो ट्रैक करना। यू आर नॉट इन दोज जो रोज एक इसका एक डैशबोर्ड देखना चाहता है कि मैं कितना चला, नहीं चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप वो डेटा दे रहे हो। सिमिलरली वी हैव नाउ दीज सर्वेलेंस कैमराज, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से लगे हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से लगे हैं, और इंडिविजुअल किसी अपने घर में भी लगा के रखा है, ऑफिस में भी लगा रखा है। सो व्हेनेवर यू वॉक यू आर रेडिएटिंग योरसेल्फ। तो आपके बारे में डेटा कैप्चर हो रहा है, without your consent, with your consent, without your realization, with your realization, whatever, आप ये डेटा रेडिएट कर ही रहे हो। सो सिमिलरली देर आर मेनी आई थिंक इंस्टेंसेस जहाँ पे आप डेटा रेडिएट कर रहे हो, चाहे आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, यू आर रेडिएटिंग। आपकी लोकेशन का डेटा मोस्ट ऑफ टाइम्स तो रेडिएट हो रहा है कि आप घर में हो, आप मूव कर रहे हो, क्या हो रहा है। हम आजकल अब गाड़ियों में हर एक मैप ऑन कर देता है, जीपीएस इज ऑन, सो यू आर रेडिएटिंग योर डेटा वेदर यू आर रियलाइजिंग इट और नॉट। सो आज की डेट में बहुत सारा हम ऑलरेडी डेटा अपना दे रहे हैं with or without our understanding or without realization, and this is what I feel is data radiation. So is it a myth now that I'm not giving my data, I'm not sharing my data, I'm maintaining the privacy? I think to a considerable amount, yes, it is now looking like a myth. बट हाँ, इतना है कि ओके, इतना तो आई थिंक एक राइट होना चाहिए हर एक यूज़र के पास, दैट आई शुड बी अवेयर कि हाँ, मैं कहाँ कहाँ डेटा दे रहा हूँ, किस टाइप का डेटा दे रहा हूँ। बाकी आई बिलीव कि सेइंग कि भाई मैं इन 3 चीज़ों के लिए तुम्हारे को डेटा दे रहा हूँ, इट इज़ ऑल यूजलेस। वो कंपनी कहाँ कहाँ डेटा यूज़ कर रही है आपको पता भी नहीं रहेगा। एंड टू बी फेयर इनफ ऑल्सो, क्योंकि एआई के होते हुए नए नए यूज़ केसेस आ रहे हैं, तो
मैंने पहले भाई एक टाइम बोला है कि मैंने मान लीजिए आज डेटा किसी पर्पस के लिए यूज करा, फॉर इंस्टेंस मैंने लोकेशन डेटा किसी के लिए यूज करा, कल को एआई मुझे कोई और यूज केस बता रहा है इसी डेटा का, मैं कुछ और भी कर पाऊंगा, तो आई विल स्टार्ट यूजिंग इट। आई डोंट थिंक एवरी टाइम वील रीच आउट टू यूजर कि भाई तुमने जो ये डेटा दिया था, आपने जो ये डेटा दिया था, नाउ देयर इज अनदर यूज केस, आप इसके लिए परमिट करो। तो मुझे लगता है ये हमेशा एक ग्रे एरिया रहेगा। बट यस, ब्रॉडली आई थिंक एक यूजर को ये पता होना चाहिए कि हाँ, मेरा डेटा कहाँ कौन ले रहा है, किस लिए ले रहा है, एटलीस्ट क्या क्या टाइप ऑफ डेटा ले रहा है, दैट इज what one should have a right about. And yes, we cannot force कि भाई आपको ये करना ही करना है, मैंडेटरली करना ही करना है, अनलेस इट इज मे बी समथिंग अगेन जो डिबेटेबल हमेशा रहेगा। अभी हमारा संचार साथी का इशू था, नाउ गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन इट, बट अभी बात चल रही है कि गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट टू कीप द लोकेशन ऑलवेज ऑन मैंडेटरी फॉर ऑल द यूजर्स। अगेन इट विल बिकम आई थिंक एन इशू। एक तो प्रिवेसी के एंगल पे भी, लीगल स्टैंड पॉइंट पे आई डोंट थिंक दिस कैन स्टैंड। एंड द सेकेंड इशू इज यूजर्स के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड इट विल स्टार्ट ड्रेनिंग बैटरी, इट विल स्टार्ट कंज्यूमिंग डेटा। हमारे अभी भी एक बजटेड डेटा पे रहते हैं लोग, a lot of people they are on budgeted data, every month they have a data pack, उतना ही कंज्यूम करना है, तो वो भी एक हैसल रहेगा। सो इट्स नॉट दैट इजी टू इम्प्लीमेंट, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू on this weekend conversations. I'm once again very thankful to all of you for the kind of responses you are sharing. Uh, and I don't see much of the engagement on the platform, but off the platform, jo conversations ho rahi hai, I'm really liking that. The kind of feedback I'm getting from you, the kind of conversations, I think, this kind of conversation is leading to. That's also really interesting and encouraging. So thanks a lot for that, and keep watching, keep engaging, and let's have this conversation forward. I wish you all the best for remaining part of the day.